अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कुमैल ज़ैदी मुरादाबाद अज़ादारी की जानिब से। जैसे कि आप सबको पता है आज 7 रबी अव्वल है। इसी के सिलसिले से जामा मस्जिद से एक ताज़िया बरामद होता है और भारी तादाद के साथ शाए मर्दा ज़ोर बाग आता है दिल्ली में। इसी सिलसिले में हम मौलाना साहब से कुछ सवालात करना चाहेंगे। मौलाना कंबर सिरसिवी साहब से। मौलाना साहब, ये ताज़िया कब से आ रहा है? और पहला सवाल तो हमारा आपसे ये है, आप कब से इस ताज़िये में मौजूद होते रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 35 साल से इस ताज़िये में शरीक हूँ। 1985-86 से मैं इसमें बराबर शिरकत करता आया हूँ और मैंने वो ज़माना देखा है, बल्कि शरीक था और खिदमत भी बहरहाल मुझे मौका मिला। और जामा मस्जिद पर जो 7 रबीउल अव्वल में तक़रीर होती है वो तकरीबन मैं 20-25 साल से कर ही रहा हूँ। और पहले इतने अफराद नहीं आते थे मोमिनीन इसमें, लेकिन अब माशाअल्लाह अब तो लाखों के करीब मजमा है। जुलूस ताज़िया में जो काले ताज़िये के नाम से मशहूर है, और अज़ा खाना सैयद मोहब्बत अली रिज़वी जो पहाड़ी भोजला चित्त कबर पे वाक़ है, वहाँ से बरामद होता है। जब मैं इब्तदा में यहाँ आया था तो अलमदार हुसैन ज़ैदी साहब जो मरहूम हो गए, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, और उसके बाद मोहम्मद अली रिज़वी साहब जो उनके छोटे बेटे थे वो लगे, और फिर मंसूर अली रिज़वी साहब, ये तीनों 4 भाई और चारों भाई माशाल्लाह इस ताज़िये में लगे रहे। लेकिन अब चारों मरहूम हो गए, खुदा इनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब उनके बेटे आदिल अली रिज़वी, आमिर अली रिज़वी, मीसम अली रिज़वी, यूसुफ़ अली रिज़वी और सलमान ज़ैदी जो उनके फुफेरे भाई हैं वो इसमें लगे हैं। और माशाल्लाह आज की तारीख़ में जब दिल्ली के अंदर बहुत कम जुलूस को परमिशन मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ताज़ियेदारों, खुदा उनको सलामत रखे, खुदा उनको तूल उम्र दे, उनकी मेहनतों से, उनकी कोशिशों से इस जुलूस को इजाज़त मिली है। और देखिए अगर आपको अंदाज़ा है, हाँ, ये हम सुबह 8 बजे सुबह जुलूस निकला है और अभी तक सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला 2 बजे तक तकरीबन जारी रहेगा जब इसमें ये ताज़िया दफन होगा यहाँ पर। तो और सारा VIP रोड है, ये दिल्ली का जो रोड है जिसमें ये ताज़िया दोनों सफ़ेद ताज़िया और काला ताज़िया, सफ़ेद ताज़िया यानी 20 सफ़र को चेहरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर, और 7 रबीउल अव्वल यानी चुप ताज़िया के मौके पर ये बरामद होता है। ये रूट किसी भी जुलूस में, किसी भी मज़हब व मसलक, किसी भी जुलूस को ये रूट हासिल नहीं है। खुदा का फजल है, मौला इमाम हुसैन का करम है कि वो जुलूस को हमें वो रूट हासिल है कि हम पहाड़ अजमेरी गेट, पहाड़गंज, कनाट प्लेस, पटेल नगर, और ये आपका पार्लियामेंट हाउस, जोर बाग, ये सब हम जाते हैं। विजय चौक जो कभी नहीं होता, इंडिया गेट के सामने होते हुए, बहरहाल बहुत अच्छा रूट है और ये खुदा का फजल करम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हम अपने कौम को भी सलाम करते हैं कि इतने बड़े रूट पे सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे तक कोई जुलूस VIP रोड पे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मजमा, तमाम मोमिनीन जो अलग अलग इलाक़ों के हैं, सिर्फ जमुना पार के हैं, जामा मस्जिद के हैं, पुरानी दिल्ली, सब मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हैं, ओखला के हैं, लेकिन पूरे सुकून के साथ, पूरे अपने मुल्क की कानून का पासदारी करते हुए जुलूस में शरीक रहते हैं। और आज तक किसी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली पुलिस को हमसे कोई शिकायत नहीं है और इंशाअल्लाह कोई शिकायत होगी भी नहीं आइंदा। दूसरा सवाल करने से पहले मैं अपने प्रशासन और जो यहाँ की दिल्ली पुलिस है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस जुलूस की इजाज़त दी। और दूसरा सवाल हमारा यह है, 7 रबीउल अव्वल को ऐसा क्या है जो इतनी भारी तादाद में पब्लिक यहाँ मौजूद होती है? देखिए ये आप ठीक है, इमाम ज़ैनुल यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की चेरुम के उन्वान से है। अगर जो पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में ये 8 रबीउल अव्वल जो है ये मदीने में अहले हरम पहुँचे हैं, सफ़र में रिहाई के बाद मदीने पहुँचे हैं, और उस मौके पर पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये गोया शोक बढ़ाने के उन्वान से भी, चुप ताज़िये के नाम से भी ये प्रोग्राम और ये अज़ाए हुसैन होता है। कहीं है नहीं इसके अलावा, और इस तारीख़ में क़ुर्ब व जवार में कहीं भी नहीं है। तो वो जो लोग वतन चले जाया करते हैं हर मौके पर, लेकिन 7 रबीउल अव्वल को
कोई जो तकरीबन 100-150 किलोमीटर के अफराद हैं और जो हर मौके पर अपने घर जाते हैं, सिरसी के हों, साकनी के हों, बुलंदशहर के हों, कहीं के भी हों, इधर इलाहाबाद तक के लोग मुमनीन हैं यहाँ पर, लेकिन वो कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए ये मजमा ज़्यादा है। और माशाल्लाह सब पूरे खुलूस के साथ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा शराज़ी कौनैन फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ताज़ियत पेश कर रहे हैं, खानवादे रसूल अकरम को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तीसरा सवाल हम ये करना चाहते हैं, जामा मस्जिद से ज़ोरबाग तक कितना लंबा रूट है और कितनी तादाद में पब्लिक रहती है, ये तो हमारे मौलाना साहब ने बता दिया है। देखिए ये रूट जो है चितली क़बर से और पहाड़ी बोला आज़ा खाना मोहब्बत अली से और यहाँ तक तकरीबन 18-19 किलोमीटर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमिनीन और अज़ादार सैयद शुहदा और इसमें जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी, सब शरीक हैं, किसी को थकावट का एहसास नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम उनका मातम कर रहे हैं जिनके सदक़े और तुफ़ैल में हमारी सारी तमन्नाएँ भी पूरी हो रही हैं और हमारा मकसद ही ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करें। करबला के अंदर कोई इमाम हुसैन पर गिरिया करने वाला नहीं था। ये मौला का करम है, ये मौला का एहसान है, परवरदिगार का लुत्फ़ करम है कि आज पूरी दुनिया में और दिल्ली में आप देख रहे हैं सुबह शाम तक पूरी दिल्ली में जहाँ आप देखेंगे सियाह लिबास में लोग अज़ादारी इमाम हुसैन में मशगूल नज़र आएंगे। और देखिए यही वजह है कि इमाम हुसैन ने सिर्फ करबला में सिर्फ मज़हब दीन इस्लाम के नीयत की बका की कुर्बानी दी है, लेकिन दीन ही इंसानियत है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो गुज़िश्ता साल पिछले साल मध्य प्रदेश में बात कही थी कि इमाम हुसैन ने सिर्फ दीन इस्लाम और मज़हब के लिए कुर्बानी नहीं दी बल्कि इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने यह भी फरमाया था कि इमाम हुसैन ने तशद्दुद के ख़िलाफ़, अहिंसा के ख़िलाफ़ और अदम तशद्दुद के लिए, इंसानियत की बका के लिए करबला में अपनी कुर्बानी पेश की है, जिसको हर कौम के लोग सराहते हैं। महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा है कि अगर मेरे पास 72 अफराद ऐसे होते जो करबला में इमाम हुसैन को मिले तो भी हमें 100 साल न लगते हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, बल्कि चंद दिनों में हम इसको हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेते। ऐसी क्या वजह है जो पार्लियामेंट से जुलूस आता है? हमने आज तक सुना है हमारे मतलब ये 7 रबीउल अव्वल के और चेलुम के जुलूस के अलावा कोई पार्लियामेंट से जुलूस आने की इजाज़त नहीं मिली है। देखिए ये तो पहला जो आज़ादी के बाद 1962 से ये जुलूस निकला है। 1962 में यही जुलूस, यही रास्ता शाह मर्दा के लिए बनता था और हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू जी इसमें बराबर शरीक रहते थे। इस जुलूस में अपने वहाँ आते थे इंडिया गेट पे और पार्लियामेंट ये लिखत से निकल के आते थे। रूट चेंज हो सकते हैं, ये रूट चेंज नहीं हो सकता। ये रजिस्टर्ड रूट है और ये इंशाअल्लाह ताला ऐसे रहेगा। अब हमारे पहले वज़ीर आज़म भी इसमें आते हैं और मेंबरान पार्लियामेंट MLA तो बहुत होते हैं इसमें। अभी भी आप ये जिस रूट पे आए, हर मेंबर पार्लियामेंट अपने कोठी के दरवाजे पे खड़े होकर इमाम हुसैन सलाम को अक़ीदत पेश करता है, नज़ान अक़ीदत पेश करता है, सलाम करता है, नज़र नियाज का भी एहतमाम करता है। आप देखें पुरानी दिल्ली से लेके यहाँ तक जगह जगह सबीले हैं। आप खुद जहाँ शुरू हुआ है प्रोग्राम, जहाँ मैं से आगे चावटी बाज़ार में, आज सबसे बड़ा जो सबील थी वो हिंदू भाइयों की थी जी। सबसे बड़ी सबील जो है मतलब शिया हज़रात की इतनी बड़ी सबील नहीं थी, जो पूरी कचौरी और ये पानी वगैरह का जो इंतज़ाम था वो जो हज़रात भी वहाँ थे वो गंवाएँ इस बात की। सबसे बड़ी सबील और सबसे बड़ी नज़र का इंतज़ाम हिंदू भाइयों की तरफ से था। और यहाँ से लेके वहाँ तक यानी जामा मस्जिद से लेकर जोरबाग तक बीच में बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट इसका इंतज़ाम करते हैं, सबीले लगाते हैं। ये सब मौला का करम है। और ये चूँकि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए हर आदमी चाहता यह है कि हम इमाम हुसैन के गम में किसी न किसी अंदाज में शरीक रहें। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मौलाना साहब का। और जो यहाँ के कुछ ज़ाहिरीन हैं हम उनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्या आने का उनका मकसद है और कब से आ रहे हैं वो? तकरीबन भाई बचपन से आ रहे हैं, 40 साल हो गए आते हुए। और बस यही है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल ही होता है, कुछ शऊर मिलता है, कुछ ये मिलता है कि कैसे इमाम ने 35 साल गुजारे और तो लोगों ने तमाम सैयद शुहदा ने तकरीबन उसी दिन जान दे दी, सब शहीद हो गए, लेकिन इमाम ने तो 35 साल तक रोते रहे और सबकी अज़ियतें उठाते रहे। कितना सफ़र किया बीवी ज़ैनब के साथ, तो वही सारी चीज़ों को हम याद करते हैं
और कुछ हासिल करते हैं और सबको समझाते हैं कि भाई इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कुर्बानियों को याद करो अपनी ज़िंदगियों में और सबको अपना इसी तरीके से रखो। ये क्या करें। आप कहाँ से आए हैं भाई? हम इधर दिल्ली में ही रहते हैं, आदर्श नगर में, लेकिन हम ज़िला बुलंदशहर से, यूपी से, और तकरीबन माशाल्लाह मजमा यहाँ पे सारा यूपी, मुजफ्फरनगर और इलाहाबाद तक, जौनपुर तक रहते हैं। बहुत से लोग अफराद मुझे ऐसे मिले आज के सुबह की ट्रेन से आए इस ज़ियारत ताज़िए के लिए और शाम की रात की ट्रेनों से वापस जाएंगे। तो ये ताज़िया कहीं होता नहीं है सिवाय दिल्ली के अलावा, तो इसलिए मजमा बहुत होता है यहाँ। ये इमाम की अब आखिरी आज का दिन है, कल का, अब कल रिहाई है, 8 तारीख लास्ट है, तो अब 9 महीने के बाद फिर सोग में लगेंगे इंशाअल्लाह। और हमें ये चीज़ एक ऐसी हासिल है कि लोगों के हर त्यौहार 12 महीने में आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है कि हमें 9 महीने के बाद ही फिर ये हासिल होगा, समझिए। इसलिए हम बहुत उसमें रहते हैं। सबसे गुजारिश करेंगे अपना सब नज़र नियाज में सुकून के साथ अपनी घर गृहस्थियों को भी और सबके लिए मौला के सदक़े में सबके घरों में खुशियाँ और खुशहाली रहे। बस। काला ताज़िया कहाँ दफन होता है? और पहले ताज़िया यहीं दफन होता है सामने जी, यहीं पर ही है तकरीबन, ये 1962 से। तो ये सब एक नेहरू जी ने इसके वो कराया था, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, और तब से ही ये चल रहा है और इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा सिलसिला ता क़यामत तक रहेगा, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह सबको तौफीक दे। अभी हम और लोगों से भी तारुफ़ कराएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे मकसूद मेहमान अहले सुन्नत भाई हमें इस जुलूस में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आदिल ख़ान है, मैं निज़ामुद्दीन से आए हैं जी। और ये हमारी अगर जुलूस का ताज़िया शरीफ रखा जाता है, यहाँ ज़ियारत करने आते हैं और मौला की ज़ियारत यहाँ पे भी आएंगे जो आज मासूम का ताज़िया शरीफ उठ रहा था। आपका क्या अकीदा है यहाँ आने का? अकीदा यही है कि जान भी दे सकते हैं इनके लिए, और मौला सबको चाहे तो सबको बहुत अच्छा रखे, सबकी अकीदा है। और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मतलब यूपी से, हरियाणा से, और अल्लाह बना करे आपका, और भी कई जगह से लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से दूर दूर से आए हुए हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी मैं निज़ामुद्दीन औलिया से, महबूब पाक करीबी है। उससे पहले हमारा भी जुलूस निकला था 10 तारीख का जी जी, जिसमें ताज़िया शरीफ है, इस जनाजे में शरीक होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये हमारे भाई खालिद निज़ामी है, ये हमारे भाई खालिद निज़ामी है, इनके साथ ये भी आए हैं साथ में हमारे। आपका क्या अकीदा है भाई आने का? ये कि मौला हुसैन के मानने वाले हैं जी, और क्या है, बस इसी निस्बत से हम लोग करबला में आते हैं, दरबार से। आप कब से आ रहे हैं इस जुलूस में? मुझे 26-27 साल, 26-27 साल हुआ मुझे 26-27 आते हुए माशाल्लाह, और हाजिर लग रही है और मौला बुला रहा है बस, और इनकी हाजिरी कबूल हो जाए बस, नाम ही नाम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक भाई और मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है? इरफान जैदी, मैं आमला से हूँ, आमला डिस्ट्रिक्ट बरेली। आप हर साल आते हैं इस जुलूस में? जी मैं हर साल, मैंने कुछ सालों से 5-6 साल से मैं हर साल आ रहा हूँ यहाँ पर। आपका क्या अकीदा है इस जुलूस में? मेरा अकीदा यही है कि मैं यहाँ लाखों का मजमा, लाखों के अज़ादार देखता हूँ और देखता हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ के चेहरे यहाँ पर शामिल होते हैं। हालांकि ज़्यादातर दिल्ली के नहीं है, सब लोग बाहर के ही हैं, और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर कोई तवर्रुक तस्कीम कर रहा है, कोई मजलिस से कर रहा है, अलग ही माहौल रहता है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि असली करबला में करबला वॉक कर रहे हैं अरबईन के लिए। हम इरफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और वैसे हमारे चैनल पर इरफान भाई को देखा होगा, सोच रहे होंगे ये कहा क्या नाम है, एक भाई से हम तारुफ़ कराते हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, और एक भाई और हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनसे भी हम तारुफ़ कराना चाहते हैं। उमैल भाई आप कब से आते हैं? मैंने बाय बर्थ से, बचपन से मैंने ये जुलूस किया है और हर साल पैदल ही आता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि पैदल ही करबला आऊँ। आप जामा मस्जिद से जुलूस में शिरकत करते हैं? जी मैं हर साल जामा मस्जिद से शिरकत करता हूँ, कोशिश करता हूँ वहीं से करूँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि मैं पार्लियामेंट से या चावड़ी बाज़ार से मैं शिरकत करता हूँ, लेकिन पैदल ज़रूर आता हूँ। आपका क्या अकीदा है इस जुलूस का? मेरा अकीदा यही है कि जैसे मैं तसव्वुर वही करता हूँ, जैसे लोग अरबईन पे करबला जाते हैं, वही तसव्वुर करके मैं यहाँ आता हूँ पैदल। हम कुमैल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।